जंगवी से बात करें, जंगवी और उसका क्या नाम है, अजमत का वो यार है, वो बैठता है उनके साथ। अच्छा जी हाँ जी, जंगवी को बता दें आप, जंगवी को और अजमत को, ठीक है ना, वो बचे ये उससे। ये इनके बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ख्याल से तीनों बेस्ट फ्रेंड है। ये तीनों बेस्टमैन है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, इसने ऑब्वियसली मुझे इनबॉक्स किया कि भाई मुझे अपना बीएफटी नंबर दो, और आप लोगों को पता है बीएफटी का नंबर शायद टिकटॉक वालों के पास भी नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं तो आई प्ले सेफ, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर वो आए थे, मैंने शायद आप लोगों को पहले वार्न किया था, मगर हमारे ऐसे दोस्त हैं ना, जब जैसे सिस्टर बात कर रही हैं, जब उनको हिट होता है ना, फिर वो जाके ना कहते हैं हाँ तू राइट था। कभी कभी वार्निंग साइन होते हैं, हमारे पास कोई अलादीन लैंप नहीं है, बट सम टाइम विद एक्सपीरियंस यू कैन रीड पीपल। वो बंदा प्रमोट करता था प्रॉपर्टी, ठीक है, वो खान का सपोर्टर और सब कुछ था, मगर उसने एक भी खान की वीडियो अपलोड नहीं की थी। दैट्स द फर्स्ट साइन। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो और खान के लिए इतना काम कर रहे हो, आपका बिजनेस डैमेज क्यों नहीं हो रहा? और बाकी जो है मुराद सईद, वो बेचारा अंडरग्राउंड फिर रहा है। अच्छा, तीसरी बात, यहाँ पर वो आए थे जब 9/11 पाकिस्तान का जब हुआ। वो क्या था, जब मरवत साहब पकड़े गए, ठीक हो गया, मरवत साहब पकड़े गए थे, ये यहाँ नीचे आए, इन्होंने कहा था पंजाबी, अभी आप आराम से सुने, शायद ये आप लोग विटनेस भी थे। इन्होंने बोला कि पंजाबी चने, भटूरे और पता नहीं क्या पाए खाते हैं, लाहौरी सॉरी, और वो अपने मेहमान का क्या दिफा करेंगे। हमने फिर भी इसको इग्नोर किया, काफ़ी कमेंट करी जा रहे थे। फिर इन्होंने कमेंट किया कि पठान कब तक पंजाबियों के लिए जहाद लड़ते रहेंगे। हमने फिर भी इग्नोर किया। हमारे यहाँ एक गुजर भाई हैं, उनके पास मेरे ख्याल से वो किसी को इग्नोर नहीं करते, उन्होंने कहा चुक्को एनू, ऊपर आ ऊपर बता। आबिद भाई ऐसे ही था। जी हाँ जी हाँ, अपना गुजर यार, अपना गुजर है ना वो, पता अच्छा, नहीं। तो गुजर भाई ने सिद्दीक स्टेटस रियाज। बनाया। भाई भाई इन्होंने कहा था, जो मेरी पहले झगड़ा होता ना, फहीम भाई ने फिर मुझे डिफेंड किया था। मैंने ये कहा कि पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, इतने बहादुर लीडर के होके, तो अब तो हद से क्रॉस हो गए। तो मुझे एकदम ये ऊपर जंप करके आया और मुझे कहता है आप ओवरसीज बाहर बैठे बातें सिर्फ करते हैं, हमें जब हमारी लीडरशिप कहेगी हम तब निकलेंगे, आपके कहने से नहीं निकलेंगे। बीबी आप लोग तो सुख में बैठे हैं। मैंने फिर बोली, मैंने कहा हम सुख में बैठे हुए हैं, हम 5-5 6-6 घंटे की ब्रॉड करते हैं, अपनी जॉबों को छोड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हम सुख में बैठे हुए हैं। उस दिन से डरो जिस दिन ओवरसीज पाकिस्तानी सुख में बैठ जाएं और तुम लोगों से आंखें बंद कर लें, उस वक्त से तुम लोग डरो। अभी तो हमारे दिल में मुहिब्बे पाकिस्तान की लीडर की मोहब्बत है, तो ये काम तुम लोगों के आ रही है। तो फिर फहीम भाई दरमियान में आए थे इसको काउंटर करने के लिए। मेरा पहला झगड़ा इसके ऊपर इस बात पे हुआ था। आई थिंक आपको ये भी था, आपको वो सिखा भी रहे थे कि कैसे आपको ब्रॉड चलाना है, आप तुम माइक ऑन करो माइक ऑफ करो, ऐसे भी था ना सिस्टर? आपको ब्रॉड चलाना नहीं आती, आपको सबको बारी बारी देना चाहिए। मैंने कहा हु आर यू? और फिर मेरे साथ एक पठान भाई बैठते हैं दुबई से, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई काम नहीं कि आप इस तरह बैठ के बदतमीजी करें मैडम से, ये बड़ी अच्छी ब्रॉड चलाती हैं और मैं जब से ये ब्रॉड कर रही हैं मैं इनके साथ आता हूं। आप होस्ट नहीं है, आप कैसे होस्ट को रोक सकते हैं? ये मेरा माइक पकड़ लेता था और आपको बताऊं, ये बात नहीं करने देता था मुझे, ये मेरे पॉइंट को दफा काउंटर करें, करता था। इतनी अहमियत ना इसको दें, सबको पता चल गया। अभी ये चोर जो है ना आएगा इधर तो इसकी जो है ना क्लास ले ली जाएगी। अब इसको इतना मशहूर ना करें, ना ही वो इतना कोई मशहूर है। दफा नहीं नहीं, करें आप बस उसको। आप लोग ना अपनी तमाम ब्रॉड्स में आप लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं तो खातून हूं, आपकी तरह नहीं कर सकती, तो आप लोग ज्यादा बेहतर अच्छा काम करते हैं। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया कि अपनी तमाम ब्रॉडों से इसको, इसका चेहरा, इसकी तस्वीर भेजकर, तो इसको सबको इससे महफूज करें, क्योंकि फिर आपके पास फॉलोअर इंतजार करें और दोबारा आए। तो अभी हमें बहुत जरूरत है कि हम एक दूसरे नहीं के नहीं साथ अपनी ज़ारा सोच को। बहन ठीक हो गया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ नजर ਦਿੰਦੇ ਆ पाई, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ नजर ਜਿਹੜੀ पाई, नजर पाई, नजर पाई, नजर पाई, सुन लेता सारा कुछ। मैं सारा सुन लिता। मैं इस बंदे ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ और ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ। नजर भाई तो आफत साहब इतने साडे सादा तबीयत बंदे ने, इना की वो कह रहा सी कि तुसा चंदा गरीबां की भेजना है ना पाकिस्तान, ते मैं इथू दे छोड़ सा, ते तुसी जड़ा वो चंदा है ना मेरे अकाउंट च पा छोड़े। हाँ तो मैं हाँ चाह भी देता सी, मैं दे भी देता सी। हाँ तो अब साहब पता है कितने सादे सन। वो आदा ना मेरे अब साहब को नहीं नहीं चुप कर, तू देसा मैं भेजा, तू ना वरी कर इस चीज दी। ओ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वो काशिफ भाई आए, बिल्कुल। काशिफ भाई भी आ गए, काशिफ भाई को लेने अच्छा, तो ये मैं एक छोटी बात करूंगा। देखो, सिस्टर की डिफरेंट आईडी होती थी, मैं इनकी आवाज़ से पहचाना, तो मैं ऑब्वियसली इनको किसी, आई थिंक कहाँ पर थे हमने, मैं दूसरी कोई ब्रॉड थी, वहाँ मैंने इनकी आईडी देखी थी, तो मैंने इनको यहाँ उठा लिया स्ट्रेट अवे। किसी और ब्रॉड पे थी अभी सिस्टर आज ही, तो मैं इनको उठा लिया क्योंकि आईडी, तो इनकी आईडी गई। ऐसे लोग आते हैं हमारे अंदर बैठ जाते हैं। हमने हाईलाइट किया था इस साहब को, और उन लोगों के लिए आई थिंक अच्छी खबर होगी जिन्होंने इनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उनके लिए मुबारकें। क्यों आबिद भाई? ये काशिफ भाई का भी दोस्त है ना। बस काशिफ भाई, बिस्मिल्लाह, वेलकम काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सिस्टर कुछ कह रही है काशिफ भाई। जी जी, कौन? हुक्म करें। काशिफ भाई, मैंने वो आपको कामरान खान की तारीफ की है, वो उसने मेरा जो है ना, उसने मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक करवा दिया, ख़त्म करवा दिया, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। मैंने उसे पकड़ लिया था, वो किसी के लिए काम करता है जो आपका दोस्त है। कौन सा दोस्त जी हमारा? कामरान खान जो शुक्रवार था, प्रॉपर्टी डीलर है, कैमरा ऑन करता है, देखे मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे खान साहब की तस्वीर बना रहे हैं, इस वक्त तक जाग रहे हैं। हमारा एतमाद लेने के लिए वो बड़ी नौटंगियाँ करता है, इस्लामाबाद से बैठता है। कामरान फिर खान आपको मेरा तो बताता कोई भी है कि ऐसा दोस्त नहीं है जी। हाँ, आज भी कह रहे थे मेरे आपके साथ बैठे, आज भी काशिफ भाई आज भी आपके साथ बैठा हुआ था नीचे जंगली की ब्राड़ पे। काशिफ, किसकी ब्रॉड पे? जंगली की ब्राड़ के ऊपर आपके साथ बैठा हुआ था नीचे कामरान। ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके 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 ओके। नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है जी। उसके साथ एक दो दफा मेरी सीटिंग हुई है, एक दो ब्रॉड्स पे। एक दफा आई थिंक सो चौधरी की ब्रॉड पे हुई थी, मोहसिन वगैरह के साथ आई थिंक। और एक दफा शायद आज वो एक ब्रॉड पे मेरे साथ कहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन मेरी उसके साथ कोई इतनी बात नहीं। वो कहते हैं जी मेरी कोई प्रॉपर्टी का काम है, और मतलब मैंने जो ये खान साहब का जो मतलब जो घरों वाली स्कीम थी वो, उसमें भी मैंने मतलब काफ़ी हिस्सा डाला, और ना मैंने प्लॉट्स वगैरह भी लोगों को बेचे। वो इस तरह की कुछ बातें उसकी मैंने सुनी he हुई is है। liar, he is liar। तो जी जी नज़ीर भाई। मैं एक बात कहूँ आबिद भाई, आपको भी, ज़ारा बहन, आपको भी एक बात कहूँ मैं, कि जब कोई हम किसी से फ़ोन पे या इंटरनेट पे बात कर रहे होते हैं ना, तो दूसरों के इंप्रेशन जाता है शायद हमारा उससे उसके साथ कोई ताल्लुक है। मैं भी जब किसी से बात कर रहा था तो मेरे बात में ऐसा होता है जिस तरह हमारा अच्छा ताल्लुक है। ये उससे ये कन्फर्म नहीं होता कि इंटरनेट पे हमारी दोस्तियां भी हो गई या चीज़ें भी हो गई हैं। इन साहब से मुझे जब बात कर रहा था, मुझे प्राइवेट मैसेज किसी बंदे ने भेजा कि जो है ना, इस बंदे से बचें। ये 2 दफ़ा इस तरह हुआ। मुझे साइड पे मैसेज आया कि इस बंदे से बचे, और मैं इनसे कामरान से बात कर रहा था। सो मेरा ख्याल है सेक्रेटरीज का भी ये स्टोरी होगी कि इनकी वैसी गपशप होगी, वहाँ बैठे होंगे इनके साथ उठते, मतलब जिस तरह हम आप साहब के पास बैठ जाते हैं आके। जी जी नज़ार भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक मुझे अभी अच्छे से याद आ गया, एक दफ़ा चौधरी की ब्राड पे वो बंदा पहली दफ़ा मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हुआ था, और वहाँ पे ये वो एक है अपना सफदर भट्टी के नाम से ब्रॉड चलाता है, वो भी बैठा हुआ था। तो उसके साथ सबके साथ हमारे साथ उसने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जी मैं जी मतलब प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, और मैंने जनाब खान साहब की जो ये मतलब घरों वाली जो स्कीम थी लोगों को घर बना के देने की, उसमें भी मैंने काफ़ी प्लॉट्स वगैरह और लोगों को मतलब सेल किए हैं। और ये वो इस तरह की 2-3 जगह पे बात हुई है उसके साथ, आई जस्ट रिमेंबर नाउ। तो लेकिन ही इज नॉट इन माय फ्रेंड सर्कल। देखें, आप और उन सब लोगों में एक मजबूत रिश्ता पाकिस्तान और खान का है। मैं आपसे आपके पर्सनल ना बिजनेस पूछूंगी, ना आपके ठिकाने पूछूंगी, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं। हमारा सोच का रिश्ता है, हमारा नजरिए का रिश्ता है। जब कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगे, वो सबसे पहले आपको पर्सनल आएगा, पर्सनल क्वेश्चन करेगा। तो मैं इस पे तो पहले कह देती हूँ जी, सॉरी, बीइंग ए औरत मैं पर्सनलाइज नहीं हूँ। अच्छा, ज़ारा बहन, ये मैंने बात पता कि ये हमारे नजर भाई हैं, ये हमारे काशिफ भाई हैं, ये सीनियर है हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे फहीम भाई हैं, और वो आते हैं एक जफर भाई, ठीक है। ये लोग हमारे सीनियर हैं, हम इन्हें बातें बताते हैं। इन दोनों ने सुन लिया आपसे
ये इंशाल्लाह इसका, और ये चौधरी भी बैठा हुआ है, ये जहरा आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में थोड़ा सा बताएं आपका मसला क्या हुआ है उसके साथ, देन वी विल हैंडल हिम, नो इशू। भाई मसला ये है कि पहली बात तो आप इस फहीम भाई से पूछ लें। मैं और फहीम भाई की ब्रॉड पे थी। मैंने कहा था कि ना हमें कि पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए, तो हम लोग हिकमत अमली बताएं, हम उनके पीछे हम फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन निकलना खुद होगा। ये बंदा आया कहता है कि बीबी आप ओवरसीज़ वहाँ सब बैठ कर सिर्फ नारे लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ हमें पता है जब तक हमारी लीडरशिप नहीं कहेगी हम क्यों निकलेंगे, आप हमें मरवाना चाहते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फारिग नहीं बैठे हुए यहाँ, उस दिन से डरें जिस दिन हम लोग आंखें बंद कर लें ओवरसीज। हम तो अपनी सुख की ज़िंदगी बर्बाद करके आपके लिए ब्रॉडों पे बैठते हैं, जाके प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा जी, खैर फहीम भाई बीच में उनका, कामरान तुमने बात गलत की है और तुमने ज़्यादती की है, इन्होंने नीचे भी उतार दिया। फिर ये बंदा मेरी ब्रॉड पे आ गया। मेरी ब्रॉड पे आया तो वहाँ मैं ये कह रही थी कि रेमिटेंस टोटली बंद कर दो। रेमिटेंस बंद करेंगे, इन्हें पता चलेगा तो अपने पाकिस्तानियों पर रहम करो और उन्हें को कि अपने रिश्तेदारों से आपके बिहाफ पे उधार वगैरह लेके सिंपल लाइफ गुजारें, एक्स्ट्रा खर्चे ख़त्म कर दें। एकदम ये जंप मार के ऊपर आया, मुझे कहता है कि आप समझती हैं मेरे घर का राशन आटा आपकी वजह से चलता है। मैंने कहा मैंने तो तुम्हारा जिक्र ही नहीं किया, हु आर यू, तुम कौन होते हो ये बात करने वाले। नहीं, मेरा मतलब ये था क्योंकि काफ़ी लोग इसे पढ़ गए जो मेरी ब्रॉड पे बैठे थे, सब इसके अगेंस्ट हो गए। फिर इसकी अकल थोड़ी सी ठिकाने आई, हम इलेक्शन पे बात करने लगे तो कहता आप लोगों ने इलेक्शन लगाया हुआ है, आपको पता भी है कि इलेक्शन होने हैं। मैंने कहा तुम लोगों को मायूस करते हो जब भी आते हो। और अभी मैं फिर बात एक में कर रही थी कि ना कुछ ऐसे मैं अकाउंटों के नाम ले रही थी कि जिन्हें लॉन्च किया गया हुआ है, तो आप लोग एहतियात करें। इसने कहा कि अभी इसके साथ एक और नीचे से कमेंट्स आया मुझे कि बीबी तुम्हारा अकाउंट विद इन द मिनट बंद हो जाएगा इसी ब्रॉड पे, और वो ही हुआ, बंद हो गया। और ये जब भी आता था ना काशिफ भाई मुझे कहता था, मुझे 3-4 और लोगों ने भी कहा, मुझे एक डीसी वाशिंगटन में फरहान होते हैं, उन्होंने कहा, उन्हें भी पता था कि ये टाउट है एस्टेब्लिशमेंट का। उन्होंने कहा कि ना, कहता है कि ना आप लोगों को ब्रॉड चलानी नहीं आती, आपको ज़्यादा व्यूअर चाहिए, मैं आपकी ब्रॉड चलाता हूँ, मैं आपको व्यूअर लेके देता हूँ। मैंने कहा जी मुझे ज़रूरत नहीं। और ये ब्रॉड पे आके कहता था आपकी ज़बान बंद कराता है, आपका माइक ले लेता था, अपना कैमरा ऑन करके बच्चों को दिखाता था। अच्छा, इसकी ये सेम हरकतें हर ब्रॉड पे फिर लोगों को पता चले, और फिर उन्होंने एहतियात करना शुरू किया। मेरा तो बंद ही हो गया, मैंने तो बड़ी मुश्किल से दोबारा ये लॉन्च किया। मैं कोई 15 दिन के बाद दोबारा अकाउंटों के साथ हुकअप हो रही हूँ, लाइव बात कर रही हूँ, लेकिन 15-20 दिन तो मुझे मेरे अकाउंट बंद होने के बाद मैं बात नहीं कर सकी। तो ये हुआ था। चलो कोई ऐसी बात नहीं है, देखें भाई जी चौधरी मुदस्सर बोल रहा हूँ। जी भाई बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਾਂਦਬਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਂਦਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੱਲਾ ਸੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी मेरे ख्याल में एक में बात करें, इनायत वाला या नजर भाई या फहीम भाई को आप फोन कर लेंगे तो प्लीज अगर कोई रिक्वेस्ट करें उनके यहाँ आ जाए कॉल पे 5 मिनट अगर वो आ सकते हैं तो चल मैं ट्राई करता हूँ। बेटर तो इसको फिक्स कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और ये हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करें इन द फ्यूचर। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप सेक्रेटरी भाई आप सब दोस्तों को बता दें। श्योर ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो तो हम नहीं चाहते कि भाई बाकी लोग कॉम्प्रोमाइज हो। जी आप बात करें सेक्रेटरी भाई, चौधरी भाई आप बात करें, कंटिन्यू बिस्मिल्लाह। यार मेरे पास तो इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ इनके साथ वैसे ही गपशप थी। ये मैं सवाए चंद एक बंदों के अलावा किसी से भी ज्यादा डायरेक्ट नहीं होता। मैं आई जस्ट कीप माई थिंग, क्योंकि मेरे जब ऑफिस का काम होता है, मेरे ये लैपटॉप में कंप्यूटर के ऊपर मेरा डाटा पड़ा होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करता। बल्कि मैंने अब एक स्पेशल नंबर रखा, जब कोई नंबर मुझसे मांगता है मैं उसको वो नंबर देता हूँ। वो मेरा एक सेपरेट नंबर है, वो रखा है इस काम के लिए, टिकटॉक पे इधर उधर के लिए वो मैं रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैं यूट्यूब के लिए भी मैंने वही नंबर यूज़ करता हूँ। तो मैं एहतियात करता हूँ, एहतियात करनी चाहिए, और इसमें हर्ज कोई नहीं है। इसमें कोई ये नहीं कि आपके साथ कोई बुराई है या आप बुरे बंदे हैं। आप किसी का पता नहीं होता कि बाहर कौन है, किस किस्म का हिसाब किताब, कौन क्या चल रहा है। वो मुझे लगता है ज़ारा के जो खदशात है ना, ज़ारा बीबी के, वो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे भी थोड़ा सा डाउट है कि इस्लामाबाद में है, उनके इमरान खान से कोई एफिलिएशन नहीं है,
तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में, जिस तरह के आबिद भाई से पैसे ले लिया, अब हमसे भी ले लेंगे वो चोरी सब पैसे। बस वो इसी तरह की स्टोरी है, तो थोड़ा मोहतात रहें। अच्छा नजर भाई मैनू ना हुण गल्लां सुन के ना ये मैंने उसकी आईडी निकाल ली है, ये कामरान खान प्रॉपर्टी गुरु, प्रॉपर्टी @प्रॉपर्टी गुरु, जी यही यही आईडी है उसकी, मैंने निकाल लिया उसकी आईडी। हाँ जी, से वो क्या कह रहे थे मुदस्सर? ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੂ ही थले टक गया। ये बनता है जी, बग डालता है जब ये ब्रॉड को होल्ड करता है ना, ये टेक्निकली कोई प्रॉब्लम करता ये बनता है जी। मेरा ख्याल है जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये टेक्निकली कोई प्रॉब्लम करता है। चलिए आप ना मेरी बात को रख लें और नेक्स्ट ये किसी ब्रॉड पे बैठा होगा ना तो इसका कन्वर्सेशन देखिए जो आप इसका अभी इलाज करते हैं, देते हैं एक दो दोस्तों को, वो इलाज कर लेते हैं इसका। हाँ ये आपकी बात को काउंटर करेगा। आप टेंशन ना लें ज़रा, वी विल टेक केयर ऑफ इट, वो कर लेते हैं। अच्छा ज़रा एक काम आप और करें कि अपने कंप्यूटर को ना सॉफ्टवेयर लगाएं एंटीवायरस, उसको सॉल्व करने की। तो मैंने आज फील किया मेरी ब्रॉड पे भी बड़ा प्रॉब्लम हुई है। कंप्यूटर से मैं नहीं करती, मैं सिर्फ टेलीफोन से करती हूँ। अच्छा फिर तो नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन फ़ोन का भी मैंने, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है, मैंने मेरे सारी फैमिली के फ़ोन और मेरे घर के जो लैपटॉप है, बच्चों के लैपटॉप है, तमाम मैं एंटीवायरस यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी आज से कुछ 4-5 साल पहले। उसके बाद से मैं मुहतात हूँ ज़रा वायरस के मामले में। इसलिए यूज अच्छा जहरा एक मुझे थोड़ा सा और बताएं आप, वो जिस आईडी ने नीचे कमेंट किया था कि आपकी आईडी अभी ब्लॉक हो जाएगी, अभी बैन हो जाएगी, उसका कुछ आपके पास स्क्रीनशॉट वगैरह है, कोई चीज़ है उसकी? रिटर्न में आया था, ये ऊपर बात कर रहा था, वो रिटर्न में आया था। मेरे साथ 2 लोग विटनेस थे, उनका ज़रा देखा आपने अपना काम खराब कर लिया, मैं आपको रोक रहा था कि इस बंदे को ना ले। नहीं ऐसा जी ऐसा किया करें ना, अगर इस तरह का कोई मसला हो ना, सब भाइयों को ये मशवरा है जो बैठे हुए हैं, 26 पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इस तरह का कोई मसला हो ना, नीचे कोई इस तरह का कमेंट आता भी है ना, आप उसकी आईडी पे क्लिक करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें अपने पास। उसका बेनिफिट ये होता है जी, उसका बेनिफिट ये होता है कि कम से कम आप के पास अगर उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट होता तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ मतलब डेटा निकाल लेते हैं। कुछ दोस्त हैं हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मदद हम लेके कुछ थोड़ी सी डिटेल ऐसे बंदे की निकाल सकते हैं। आपको पता है सुहेल वड़ैच ने जो किया था उसको मैं काउंटर कर रही थी, जब तब भी इसने जंप मारी थी। सुहेल वड़ैच की मैंने शिकायत की और नवीद वड़ैच की। मैंने कहा था नवीद वड़ैच को पार्टी के ओहदे से दस्तबरदार किया जाए, क्योंकि इसने होस्ट किया है सुहेल वड़ैच को। उस पे का भी इसे बुरा लगा था, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। तो हम इसकी कामरान साहब की आईडी उड़ा देते हैं, आप टेंशन क्यों लेती हैं? ये काम सेक्रेटरीज भाई आपके हवाले कर दिया कि हमारी सिस्टर को इसने ओबीसी खफा किया है, तो भाई आप इसको लुक आफ्टर करें, इंशाल्लाह आपके पास तो प्रॉपर टीम है। जबरदस्त। अच्छा दूसरी बात सिस्टर, अगर हम इसकी आईडी उड़ा देते हैं, 13.1 के वाली आईडी है इसकी, जो हम इसकी वो आईडी उड़ा देते हैं, कोई ऐसा मसला इसका यूट्यूब चैनल भी है, शायद यूट्यूब चैनल है, उसका भी लुक आफ्टर कर दें। बाकी आप समझदार हैं, एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी लुक आफ्टर कर दें। अच्छा सिस्टर, बाकी सारे बहनों के लिए, क्योंकि एक्चुअली टिकटॉक की पॉलिसी के हिसाब से इसकी आईडी में मुझे बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो मतलब टिकटॉक की पॉलिसी को जो है वो वायलेट करती हैं। अच्छा ये मास्टर साहब, अगर इट विल बी सो इजी। मास्टर साहब आपकी सीट में 1 मिनट के लिए दे दूं? जी बीएफटी भाई, नीचे एक भाई ने कुछ बोला, मैं उसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ। जी मास्टर भाई आपको वापस लेते हैं, आप बात करें, सेक्रेटरी भाई आप बात करें। जी बस मैं यही कह रहा था कि उसकी आईडी में कुछ ऐसी वीडियोस उसने अपलोड की भी हैं जो कि पॉलिसी के खिलाफ जाती हैं, सो लेट्स सी।
अच्छा वी वन विल हैंडल इट, नो इशू। सेक्रेटरीज भाई, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसकी भी आप लुक आफ्टर कर दें, लिंक मेरे ख्याल से आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी ज़ारा सिस्टर आपके लिए, और बाकी भी जितनी हमारी बहनें सुन रही हैं, देखो ये आबिद की ब्रॉड है, नज़र भाई हैं, आपके इनायतुल्लाह भाई हैं, ओसी भाई हैं, सेक्रेटरीज भाई हैं, चौधरी मुदस्सर हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी भी सिस्टर को लाइव पे कोई ऐसी कोई तंग करता है, तो आप अगर ये इनमें से कोई भी लाइव ऑन होगा तो स्ट्रेट अवे इनको मैसेज किया करें, और ये भाई ऐसे हैं कि इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। ठीक हो गया ना? तो आप कोशिश करें, आप खान के लिए काम कर रहे हैं तो नहीं थैंक चाहिए इन लाइफ में आपको कोई तंग ना करे। ठीक है ना? लाइफ में भी किसी फीमेल को तंग नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली अगर आप मुस्लिम हैं, स्पेशली अगर आप पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई भी तंग ना करे। तो आप ऐसे इनबॉक्स कर लिया करें जो भी आपके पास रिस्पेक्टेबल भाई बहन है, और अगर कोई एक्सपोज होता है तो प्लीज उसको सबके साथ शेयर करें। जैसे अभी देखें, हम अपनी डिबेट कर रहे थे, हमने सब कुछ फ्रीज किया और हम ये सिस्टर के मुद्दे पे आ गए हैं। तो ये मोर इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। डिबेट तो हम हर दिन करते हैं, मगर सम टाइम वी नीड टू जूम इन ऑन वेयर द प्रॉब्लम इज। व्हाट डू यू थिंक सिस्टर? और सिस्टर एक और बात, हमारा एक चांद भाई है, चांद आई एम चांद, उससे भी आप फॉलो कर लें। सजिटेरियन भाई और ये नजर भाई हैं, इनके अपने चैनल है। आप जिस वक्त भी कोई हो, कोई बात हो, तो इन तीनों में से किसी को भी बता दें। ठीक है? ठीक, थैंक यू। जाने के माली नुकसान का सामना करें। अभी एक वो शख्स का इन्होंने फिर जाके जिस तरह घर तोड़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपके हाथ और ज़बान सॉरी मेरा माइक ऑन रह गया, मैं वो क्लिप देख रहा हूँ दोपहर के। जी मानी भाई, आप कुछ कह रहे थे? मानी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुफ्ती भाई, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें, फ़हीम भाई ने एक क्वेश्चन रेज़ किया था यार कि आप अपने अपने हलके का बताएं कि आपके हलके में क्या मुश्किलात हैं। तो मैं भी उधर ही था, तो उधर ये बंदा उधर ही था, आपको शायद याद हो, हम सब थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार फ़हीम भाई को, मैंने कहा यार मैं फ़लाने हलके से बिलोंग करता हूँ और मेरे हलके में ये मामलात हैं, ये मुश्किलात हैं, तो आप क्या कहते हैं, हमें कौन सा कि हिकमत अमली अपनानी चाहिए। तो इस बंदे ने वहाँ पे उनका माइक लिया जी, और इस बंदे ने जो वहाँ पे पॉइंट दिया, उसने कहा जी कि आपका हल्का तो फलाना फलाना चला रहा है, और वहाँ से तो नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ पे ये पोजीशन है कि मतलब कि आपके जो है ना वो वोट ज़्यादातर नून लीग के हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह करके उसने बात जो है घुमा दी। तो मैंने कहा क्या तो ठीक रहा, लेकिन कोई मुझे उस टाइम, क्योंकि मैं समझ रहा था कि आप सबके साथ बैठे हुए हैं, तो शायद ये गैदरिंग में तो सीनियर हैं और ये ठीक कह रहे होंगे। मैं उस टाइम चुप हो गया। अभी वो ये चीज़ मुझे मायूसी रियलाइज करता है, मैंने यही आपको कहा ना, ये काउंटर करता है, मायूसी फैलाता है। उसने जी, आपको डिसअपॉइंट किया ना कि आपके वहां बिल्कुल वोट नहीं है। मैंने वही चीज़ रियलाइज़ की अभी जब आपने बात की। मैंने कहा यार ये तो फिर जो है ना, उसने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे, उस पे टिकटॉक पे मैसेज भी किया, ठीक है। तो लेकिन ये है कि उसके बाद उनसे उस तरह की गप नहीं हुई, और उनको मैं 3-4 ब्रॉड पे देखता भी हूँ, हक परस्त के ब्रॉड पे, मलक एजाज की ब्रॉड पे, तो इन 2-3 ब्रॉड पे वो घूमते रहते हैं, और इसी तरह के वो जो है ना वो उनकी गपशप होती रहती है। और मैं तो जी, तो आप ऐसा करें ना, आपको एक जिन बात जिन बताऊं, ब्रांडों पे इन्होंने आप पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने हजारों बंदा हायर किया हुआ है। सॉरी ललब करे बात। सारी आप पूरा करें, मैं करता हूँ बात। नहीं कोई बात नहीं, इसी बात करनी थी कि हजारों बंदा हायर किया हुआ, ये उनमें से एक होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब जी नज़र भाई, ਅਸੀਂ 3-4 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ लेकिन ਥੱਲੇ लाए नजर ਨੇ भाई ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ एक ਤੋਂ, ਚਾਂਦ ਭਾਈ एक ਵਾਲੀ ਤੋਂ, चीज आपने गौर की है नजर भाई, एक ਉਹਨਾਂ चीज ਦੇ आपने गौर की है ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਏ कि ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ हर ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। यूजर को ना, हर यूजर को देखे ना, हमारी ब्रॉड है मसलन ये, कितने लोग आते हैं बात करते हैं हमसे, बाज दफा इत्तेफाक होता है उनके साथ, बाज दफा इख्तलाफी नोट लेके आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जिसका फुटप्रिंट हर बंदे पे, आपने गौर किया कि हर बंदे को उसकी कोई ना कोई बात याद है। दैट्स वेरी बिल्कुल जी स्ट्रेंज। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिविटी, डिमोरलाइजेशन, ये सारा कुछ है इसके अंदर बहुत ज्यादा। यानी कि ये प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम कर रहा है, और ये किसी हद तक हम लोगों को टारगेट करने में कामयाब भी हो गया कि हमारे अकाउंटों में घुस गया, हमारा इत्तेमाद ले रहा है। इस चीज को हमें हाईलाइट करना है और मजीद इसे आगे बढ़ने से रोकना है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप सब लोगों के व्हाट्सएप नंबर इसके पास होंगे, तो आप लोग क्या समझेंगे? इस तरह नीचे आकप्रस भी आ मुझे नहीं गया। ख्याल इसको मेरा तो किसी ने त्रास निकल व्हाट्सएप जाएगा। नंबर दिया होगा।
ऐसे अच्छा तो नहीं मुंह उठा चौधरी के चौधरी दे चौधरी सकते। एक मिनट नीचे आकप्रस आ रहा है, मैंने उसे ऊपर उठाना है। आकप्रस ऊपर आओ, बात करनी है आपसे। अच्छा फिदा पहले फिदा आप नीचे फिदा जाएं। एक मिनट फिदा फिदा की बात करें, फिदा बात कर रहे हैं, फिदा के बाद हक प्रेस आएगा जी। फिदा आप बात करें। आबद भाई मैं नीचे बैठता हूँ, मुझे उठा लेना बाद में। चौधरी बैठे रहो, मैंने फिदा को नीचे भेजा है, आकप्रस को ऊपर उठा रहा हूँ। 2 मिनट सर। अच्छा जितने ब्रॉड है उनको आप इन्फॉर्म करें ना आबिद भाई। आकप्रस को जितने ऊपर बुलाए ना जितने सर। ब्रॉड है उनको इन्फॉर्म करें इस शख्स के अच्छा मुताबिक। नैत भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ। नहीं उसको यार वो ब्लॉक करे, हक फौरन प्रेस ब्लॉक को करे। हक प्रेस को आकप्रस दोबारा शेयर करें, वो मेरे ख्याल से नीचे नहीं है। फिदा भाई कुछ कह रहे हैं, फिदा भाई आप बात कर ले, फिर आप नीचे चले जाना। हक प्रेस को फहीम भाई को दोबारा जी बुलाया। ज़रूर साहब, जी ज़रूर साहब को टाइम देना चाहिए। जी जी ये जो सिस्टर बता रही थी ना, मुझको अभी इधर आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, थोड़ा ही अरसा हुआ है। तो मैं और कज़न हम दोनों मिलकर आते थे, खान के लिए नहीं आते थे, ना कोई पोस्टें वगैरह थी। हमारा इसके साथ जो है ना रब्ता हो गया। जैसे ही रब्ता हुआ ना, वो उधर अपना व्हाट्सएप पर भी, तो इधर अपना टिकटॉक पर भी। उस टाइम मैं जंगवी के नाम पर आईडी पर आता था, क्योंकि मेरा तल्लक भी जंग से था। तो हमारा एक अपना ही गैंग था। इसके साथ इसने कुछ हम खान को सपोर्ट करते थे, लेकिन हम पोस्टें वगैरह नहीं करते थे। अब तो अंधाधुंध ही दीवाने हो गए ना, अब तो इश्क हो गया। पहले इश्क नहीं था, पहले वो हमारा लीडर ही था। तो इसके साथ इस तरह की कोई इसने ऊंच नीच बात की, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं पकड़ कर बोलना शुरू भी कर लेता हूँ, कोई भी हो। तो मैंने इसको बोला कि अगर तुम अपने बाप के हो ना, तुम मुझको टाइम दे दो। अगर मैं अपने बाप का हूँ तो मैं तुझको टाइम देता हूँ, आओ देखते हैं तुम कितने बड़े हो। अच्छा वो आदमी थोड़ा सा फिदा वो सॉरी टेक्निकल आदमी था, हम जज्बाती से आदमी थे। मैंने नंबर दे दिया, उसने क्या फिदा बस अन्य दी की कहते ने बदरू दी धुप ते अन्य दी मुख ते गरीब दी चुप। असि गरीब बंदे सीगे, साडा उन्हें अकाउंट ही बंद कर दिता। फिदा भाई को बात कंप्लीट कर देते जी। फिदा भाई आप बात कंप्लीट कर लें। हाँ, हमारा फिर अकाउंट बंद हो गया। ते आ हुण जेड़ा नवे अकाउंट च असी आए ते तरलियां मिनटां नाल फॉलोवर लैके लाइक लैके ते तां बरोड च आउण वाले बने। देखा एक और सब हुआ का। अच्छा जरा बहन बैठे नीचे, फहीम भाई आए हुए हैं। फहीम भाई भी ऊपर आ गए जी। ज़ारा सिस्टर आप फहीम भाई को बताएं। आप ये फहीम भाई के साथ उनका सलाम दुआ है। सलाम दुआ तो नहीं है, मगर हम सब उनको जानते हैं जी। फहीम भाई ये कामरान की स्टोरी आई है, बिस्मिल्लाह। अच्छा अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपकी सब बातें सुनी, मैं अब उसको जवाब देता हूँ, ठीक है जी। मुझे बड़ी देर से इसका पता लग चुका था, बड़ी देर से। और जब हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें इसको डाला था, आबिद भाई भी जानते हैं। और मैंने बड़ा गुस्सा किया था। इसको डाला किसने था सर? नाम भी ले लें जिसने डाला। जंगवी ने डाला था, ठीक है जी ठीक। अच्छा, मैंने फिर जंगवी को इतना सख्त गुस्सा किया था कि तुम्हें पता है। अच्छा, मैंने सिर्फ उसको यही कहा था कि हमें इस बंदे का पता लग गया है, लेकिन इसको महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें इसका पता लग गया, हम बड़े स्मार्ट तरीके से इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। उसके बाद इन्होंने डबल गलतियां की हैं। ये उसके साथ जो हम वॉल स्टिकरिंग कर रहे हैं, उसमें भी ये चाहते थे कि मैं उस बंदे का एड्रेस दूं जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैंने तो नहीं दिया। मेरी बात समझ आई कि नहीं? सो इन दोस्तों ने गलती की, और मैंने आबिद भाई, इन सब दोस्तों को पता है जो उसमें है कि भाई इस बंदे को उसे अगर उसे पता लग जाए कि वहाँ पता है, तो हमने बिल्कुल इसे इग्नोर करना। मैंने उसे इग्नोर किया, और मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा उसने कहा जी मैं ये कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम ये कर सकते हो तो इस तरह करो ना, तुम 50,000 स्टिकर जो उनसे है ना बनवाओ उधर के लिए, ठीक है। उसके बाद अजमत भाई और जंगवी भाई ने कहा हम इनके साथ लग जाते हैं। उस दिन अगर आपको याद हो तो मैंने पूछा था अजमत भाई और जंगवी भाई को, उसने प्रिंटिंग शुरू की है, तो आपको भी पता है उधर इनका क्या जवाब था। तो मुझे तो
बड़ी देर पता था। मैंने अपने सारे, क्योंकि उन्होंने जब उनको व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला था तो मैंने उन्हें क्लियरली कहा था कि अब ये गलती तुमने कर दी है, अब इससे आगे आप इसे किसी को ना डालो। मुझे उसने एक प्रोग्राम पे बुलाया, अपने प्रोग्राम पे भी आए, और मैंने तो ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया, सिर्फ तरीके से किया। मेरे पास आज भी वो प्रोग्राम पड़ा हुआ। फिर मुझे BFT भाई ने कहा उतार दें, ये तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में है। तो मुझे तो बड़ी देर से पता लग चुका था, और मैंने अपने क्लोज सारे दोस्तों को बताया कि इसे इग्नोर करो, ठीक है। उसको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि जब वो मेरे से डिटेल के जी मैं भी पैसे देता हूँ, मैंने कहा मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे और लोग कर लेंगे, या उस बंदे ने प्रिंटिंग करनी छोड़ दी है, क्योंकि मैं तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में करवा रहा हूँ, लेकिन इस बंदे को कोई कांटेक्ट नहीं दिया। और इससे मैंने जान इस तरह छुड़ाई थी कि तुम खुद करो। तो वो खुद कर रहा था अजमत भाई के साथ और जंगवी के साथ मिलके, और मैंने उस दिन उससे पूछा भी था, भी हाँ कोई काम हो रहा है, ये सिर्फ कहानी है? तो मुझे लगता है वो कहानी है, सिंपल। और दोबारा उनको भी एस्टैब्लिशमेंट का मिट्ठू है, दूसरा मिट्ठू। हाँ जी, वो मुझे सिर्फ एक ही तरीका है कि जब किसी का पता लग जाए ना, तो आप उसे बड़े स्मार्ट से, अब हमने उसे इग्नोर किया हुआ है, वो बिल्कुल नहीं आता। मेरे ख्याल में उसको अंदाज़ा हो गया है कि हमने वो आता है और अजमत और जंगू से साथ लेके आते हैं और बैठते हैं इकट्ठे। नहीं, वो आते हैं ना हमारे सामने। अब वो तो मुझे तो पता है कि वो कौन है, और ग्रुपों में मैंने आप सब लोगों को वॉर्न भी किया था कि भाईजान इसके साथ वो ना, तो मुझे पता है। मुझे तो उसी दिन अब तो तकरीबन 2 महीने हो गए जब मैंने आप सबको वॉर्न किया था। अच्छा फहीम भाई, जो यहाँ ब्रॉड पे जब मिले थे, मैंने ब्रॉड के दूसरे दिन आपको मैंने क्या बोला था? द वेरी मुझे पता है। अच्छा, उसके बाद आपने जो प्रोग्राम किया था, मैंने आपको क्या किया था कि रिमूव द वीडियोस इज नॉट, मैंने वो रिमूव कर दी थी। हाँ जी, आपका मैं थैंक यू करता हूँ। तो देखो, कभी कभी होता है कि BFT ज़्यादा बोलता नहीं है, मगर अगर आपको मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप लोगों के फ़ायदे की होती है, खान के फ़ायदे की होती है, PTI के फ़ायदे की होती है। वो फहीम भाई ये 2 दिन पहले भी आया था यहाँ पर, वो जहाद की बातें कर गया, पंजाबी और पठानों की जहाद की बात करके गया था। मैंने आज तक किसी को ब्लॉक आपकी कत्ता कलामी आपको 2 दिन कह रहे हैं बात, ये बड़ी पुरानी इसकी बात है। ये जहाद की बात भी कई ब्रॉडों पे कर चुका है। अच्छा, यहाँ पर है हमारी थोड़ी स्ट्रिक होती है, हम जहाद की बात किसी को करने नहीं देते, वो भी स्टूपिड बातें। तो यहाँ पर उसने पंजाबी पठान की जहाद की बात की थी, गुजर उसको ऊपर लेकर आया, और मैंने एक ही बंदे को ब्लॉक किया और इसको इस ब्रॉड से ब्लॉक किया है। मैं आप लोगों को ऊपर नीचे उठा के फेंकता हूँ, ऊपर नीचे करता हूँ कि किसी दूसरे बंदे को जगह देनी है, मगर मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया। ये वाहिद बंदा है जिसको मैंने ब्लॉक किया था। इसने यहाँ बोला था कि कब तक पठान पंजाबियों के लिए जहाद करते रहेंगे, एंड जहाद आप काफिर के खिलाफ करते हैं, और इसने पंजाबियों को काफिर बोला था इनडायरेक्टली। तो वी डोंट टॉलरेट दिस। यहाँ पर हम भाईचारे से चलते हैं, ना कोई पठान है, ना पंजाबी, ना सिंधी बलोची। हम पहले मुसलमान हैं, फिर हम सब पाकिस्तानी हैं। तो उसको मैं टॉलरेट नहीं किया और उसको हमने ब्लॉक कर दिया। ब्रॉड आबिद भाई की है, मगर फिर भी मैंने ब्लॉक किया, और आबिद भाई का शुक्रिया कि ये मेरी जो चीज़ों को माफ़ कर देते हैं। तो देखो, हम नहीं चाहते कोई नेगेटिविटी फैलाए। तो भाई ये डिवाइड करने का एजेंडा भी तो एस्टैब्लिशमेंट का है ना। देखें, वो जुबान तो उन्हीं की बोलता है ना। मेरे ख्याल में हमें एक्चुअली सिर्फ फ़र्क यह है कि मैंने उसका ज़्यादा शोर नहीं मचाया, दोस्तों को सबको वार्न कर दिया कि ना करो, ये सारे जानते हैं। अब ओबियसली आप उस ग्रुप में नहीं थी, तो आपके साथ उधर वाक़या हो गया। तो मेरे तो सारे ही दोस्त जानते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं कि भाईजान, बल्कि मैंने उन्हें कहा था कि एक ग्रुप और बना लो, उस ग्रुप में बात करने की ज़रूरत नहीं, और हमने दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें उसको नहीं रखा। अच्छा, आपने ब्रॉड वाले की जितने आपके लिंक्स है ब्रॉड वालों के साथ, उनको इन्फॉर्म किया है इसके मुतालिक फहीम भाई? नहीं, मैंने नहीं इन्फॉर्म किया। उसकी 2 वजह हैं, 2 वजह, ठीक है। मैंने अपनी सारी टीमों को, और वैसे जंगवी को और अजमत को मैंने कहा था कि इससे पीछा छुड़ाओ। मैंने तो बड़ी कोशिश की है, वो सुनते हैं नहीं किसी की। उनकी आज पता नहीं वो भी एक ग्रुप हो। कल को पता था कि जंगवी साहब भी कोई नवी ग्रुप ने। और सर ये इंटरनेट है, यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे है, यू डोंट गो दैट क्लोज। ये ज़ारा ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ नज़रियात का है,
बस इससे आगे कुछ नहीं है। हम एक दूसरे का साथ देते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के लिए चलते हैं। यहाँ पे रिश्तेदारियां बनानी है ज़्यादा बहुत मेरे, आप यकीन करें, स्वाए फ़हीम भाई के, नासिर के, नासिर मीर साहब के, फ़हीम भाई के अलावा, जफ़र के अलावा 3 बंदे हैं जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है। मेरा नंबर किसी के पास है ही नहीं, और मैं सबके साथ बैठता हूँ, सब इवन ये आबिद भाई के पास मेरा नंबर नहीं होगा, यहाँ पे मुदस्सर के पास मेरा नंबर नहीं है, यहाँ पे बेशुमार लोग हैं, मेरा नंबर किसी के पास नहीं, और मेरे पास भी किसी का नंबर मुझे भी किसी ने नहीं दिया, मैंने मांगा भी नहीं, उन्होंने मुझे दिया भी नहीं। ये देखिए, दो कोई आपको आके पूछता ना आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो वहीं शटअप कॉल दें कि हमें यहाँ, हमारी ब्रॉड का एक असूल है कि यहाँ जातियात पे बात नहीं हो सकती, टाइम नहीं, वेस्ट बिल्कुल नहीं नहीं हो होती, सकता। बिल्कुल अच्छा नहीं होती। अभी अभी बिल्कुल आपने सही बात की। देखें अभी यहाँ पे कितने 17 लोग बैठे हुए हैं, मैं काफी अरसे से सबके साथ बैठ रहा हूँ। BFT भाई हो गए, फ़हीम भाई हो गए, चौधरी हो गए, आबिद भाई हो गए, अपना नज़ार भाई हो गए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास मेरा नंबर है या किसी का नंबर मेरे पास है, ना मैंने कभी किसी से मांगा और ना किसी को दिया। जरूरत भी नहीं है, मेरा ख्याल है हमें इतना ही हमारा प्यार मोहब्बत बहुत है। एग्जैक्टली। देखिए, अच्छा आप भाइयों की मुझे इज्जत है ना, मुझे आपके काम मुझे प्यारा है, मुझे आप अजीज हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो। मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आपकी क्या है, क्योंकि मुझे आपकी सेफ्टी चाहिए कि आप लोग काम कर रहे हैं खान के लिए। तो अच्छा जो एक आपकी पर्सनल लाइन लेना चाहता है ना, वो पार्टी का वफादार नहीं हो सकता। अच्छा एक बात, मैं क्योंकि मैं PTI UK का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, PTI UK की वेबसाइट पे कुछ डालेगा तो उसे मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा, उसे मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उसे मेरा ईमेल भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरी तो कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है, और ना नहीं। देखिए मैंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है। देखिए 2 बातें हैं कि आपके नंबर से कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरे तो इधर, मैंने पता नहीं, आप बहुत सारे दोस्तों, मेरे तो घर में इनकी चेन ऑफ कमांड का टॉप बंदा मेरे पास आके विजिट कर चुका है यहाँ UK में, क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त मुझे पता है कि ISI और IB के तकरीबन 500 प्लस लोग यहाँ पे काम करते हैं। लाला को भी पता है, लाला से भी कोई चीज़ छुपी नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो उनको अंदाज़ा है कि मैं पॉलिटिक्स में आज तो नहीं हूँ, अगर मैं 15 साल का कोड़े खा रहा था तो इनको तो मेरी सारी हिस्ट्री पता है पीछे से लेके आज तक, ठीक है। तो जब मुझे विजिट दिया तो मैंने कहा यार यू आर बाकिंग ऑन द रॉन्ग ट्री, क्योंकि मैंने तो सारी ज़िंदगी एक पॉलिटिक्स तरह की है, ओपन बुक की तरह है। तो अगर मैं पाकिस्तान में तो मुझे उठाया होता, और जब मुझे कामरान का पता लगा तो मैंने अपने इस ग्रुप के सारे दोस्तों को कहा, हालांकि कामरान, मेरा नंबर तो खैर किसी से छुपा नहीं है ना, आप PTI UK की वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारा मिल जाएगा, तो कोई हिडन नहीं है, ठीक है। वैसे भी क्योंकि एज ए कोई भी पोजीशन होल्डर हम अपना नंबर छुपाते नहीं हैं। कभी स्काई न्यूज़ का आ जाएगा, कभी डिफरेंट चैनल्स का आ जाएगा, तो आपने अपना नंबर छुपाया नहीं होता, क्योंकि पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है UK की, उनके नंबर मौजूद हैं, बल्कि पूरी सिटीज़ के नंबर मौजूद हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। आपकी पोजीशन, आपकी चीजें एक्सेप्शनल है, हम नॉर्मल हालात की बात करेंगे, दूसरे को नंबर शेयर। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नॉर्मल। अच्छा, मज़े वाली बात कि हमने जो डेटा बैंक बनाया हुआ है, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 17,500 लोगों के नंबर हैं, ठीक है। वो बनाया इसलिए है कि हम कैंपेन को लेके चल सके। अब उसमें तो हम लोगों से कहते हैं कि भी आप उस कैंपेन का हिस्सा बने, उसमें सिर्फ नंबर मांगते हैं कौन से हल्के में है और कितने लोग आपकी सपोर्ट में कर सकते हैं। तो ये तो हम बड़ी देर से। फ़हीम भाई सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे माफ करना, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो वो ग्रुप बनाए हैं उनमें से या तो हम निकल जाते हैं या आप वो खत्म करते हैं जिसमें उसका नंबर है, वो तकरीबन हर ग्रुप में है। एक और आपको बात कह दूं, कतई कलामी की माफ, आप कह रहे हैं ना फ़हीम भाई के नंबर से कुछ नहीं होता। मैं पाकिस्तान गई थी
मैं पाकिस्तान अपना यहाँ वाला फोन नहीं लेके जाती। मैंने वहां से एक फोन पाकिस्तान के लिए खरीदा हुआ, जो पाकिस्तान का वर्जन है, मैंने ऑनलाइन खरीदा था, मैं वो लेके जाती हूँ, बंद रहता है उसमें सारा डेटा जो पाकिस्तान में बात करती हूँ। जिन लोगों के फोन यहाँ के थे उनका डेटा था पीटीआई के, हमारी तरह के आम, आपकी तरह लीडरशिप नहीं थी, हम लोग आम सपोर्टर जो खान को करते हैं, उनको बकायदा एयरपोर्ट पे अलग लाइन में खड़ा किया गया। बंद फोनों को खोल के जब उन्हें चेक किया गया, उनकी पोस्टों को, उन्हें अलग लाइन में खड़ा किया गया। ठीक है, आप ये कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मैंने अपने ग्रुप में कहा था कि पाकिस्तान के लिए चीप एक तो फोन लो और जिसमें यहाँ का कोई डेटा आपका ना हो और वो ईमेल भी आप ना यूज करें। वहां के लिए आप ईमेल, फेसबुक एक ऐसा बनाएं जो बस वहां ही इस्तेमाल करें और आप वापस आएं, ये आपके सेफ्टी पर्पस के लिए है। ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस होने के बाद एयरपोर्ट पर आकर अपने ग्रुप को ये गाइडलाइन दी थी। आप कहते हैं कुछ नहीं होता, नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। जो मेरी आंखों ने देखा था ना, वो कितने पता नहीं घंटे, क्योंकि मेरा तो उन्होंने एकदम फोन दे दिया था, वो बिल्कुल प्लेन था, लेकिन जिन्हें रोका था वो पता नहीं कितने घंटे रुके रहे और उनका क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन वो एक लंबी लाइन थी। अब वो पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं है। देखिए, मेरा जैसे आपने सिस्टर ने बात किया और नजर भाई ने भी इसको सेकंड किया कि हमें किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए, हमने देखना चाहिए काम। जितने यहाँ बहन भाई बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं, किसी को मेरा नाम भी नहीं पता। ठीक हो गया, फोन नंबर तो दूर की बात है, और ना ही मैं किसी से मांगता हूँ, ना किसी को देना है। हम है खान साहब के लिए, तो हमें काम करना चाहिए, राइट। पर्सनल होता है जैसे वो साहब होते हैं, कोई मेरे पास कोई इनसे पूछिए बीएफटी भाई कि ये कब हुआ। बीएफटी भाई कहीं आप भी तो मतलब डंडे वालों के बंदे नहीं है। मैं वो मिस्त्री के हाफिज मैं हाफिज मिस्त्री हूँ, हाफिज मिस्त्री। कब आपको एयरपोर्ट पे रोका गया, कब? अच्छा फहीम भाई, सॉरी मेरे और ओसी भाई के लिए तो एयरपोर्ट शायद बंद ही है, हम दोनों के लिए। क्यों ओसी भाई, हेल्प करो मेरी। अच्छा ओसी भाई, सॉरी फहीम भाई, वो व्हाट्सएप ग्रुप खत्म करवाएं साहब जो। अच्छा, पहली बात पहले सुन लें। पहले जो नंबर की बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा है कि नंबर से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ब्रॉड पे कभी कभी आते हैं 3-4 दफ़ा, हमारी टीम का हिस्सा है, बहुत बड़ा टिकटॉकर है, जितना सख्त वो बोलता है शायद आप में से कोई भी नहीं बोल सकता। पिछले दिनों उसकी बेगम की वालदा की डेथ हुई, यहाँ सारे फ़ोन छोड़ के गया, बाकायदा अरेंज करके गया। वो तो पक्की बात है कि जाहिर बात है, जो इतना खुल के बोलते हैं उनको वो तंग करते हैं। ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आपने थोड़ा सा ना चीज़ों को और एंगल से रीड करना शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो हमने कैंपेन चलाई थी, वो ये चलाई थी कि कैसे लोग आगे बढ़ के मदद कर सकते हैं जी। अब ये लाला है, जो बंदे अपना नंबर नहीं देना चाहते, तसल्ली से सुनिएगा, जो बंदे अपना नंबर नहीं देना चाहते, तो लाला का नंबर तो है, तो वो नीचे लिखते हैं टीम लाला। वो 15, 20, 30, 40 वो नंबर नहीं देते। जो देते हैं, असल में नंबर मांगने का मकसद कोई ISI को तो नहीं देना था। नंबर मांगने का तो मकसद था कि हम ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकें, ये जो कैंपेन है वो कर सके, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, ये तो हर एक की अपनी कंफर्ट जोन है, बिल्कुल पड़ता नंबर से फर्क। मैं ये नहीं कह रहा। भाई ज़ारा बहन से पूछिए कि ये कब का वाक़या है कि एयरपोर्ट वाली बात जो कर रही है। नहीं, वो इन्होंने करना शुरू किया था। ये मुझे भी पता है कि जब शुरू में उन्होंने सख्तियाँ की हैं तो इन्होंने करना शुरू किया है, लेकिन वो मेरे ख्याल में 2-4 दफ़ा किया है, रेगुलर नहीं करते। रोज़ ही तो बंदे जाते हैं सर, लेकिन एहतियात करनी ना। आपके सामने वो इशफाक गया था, मैंने कहा था सारे फ़ोन ही आप पे छोड़ के जाओ। वो जैसे स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करता था। वो कल ये पिछले दिनों हो क्या अपने बेटे को लेके गया हुआ था। ठीक है, सो जितनी सख्त तकरीरें उसने की हैं, मैं उसे मना करता था कि तू। फहीम भाई, आपका क्या ख्याल है? मैं बात आपको करना चाहूँ, कता कलामी की माफी चाहूँ। देखिए, तकिए का हुक्म इस्लाम में है कि अगर आपने किसी महाज पे भी जहाद करना है, लड़ना है अपने हक के लिए, तो अगर उसके लिए आपको तकिया करना पड़े, अपने आप को हाइड करके लड़ना पड़े, ऐसी तो नहीं सहाबा कफ जो है 300 साल जो है गार में सोए रहे, मसलियत थी।
ठीक है, तो वो हमें करना है। आप आईडी पे अपनी तस्वीर ना लगाएं कि आपको आप जा रहे हैं पाकिस्तान, आपको 1 आपका 2 हफ्ते का रूट है, आप किसी मकसद के लिए जा रहे हैं और वहां आपको आपकी आईडी की वजह से, आपके सोशल अकाउंट की वजह से पकड़ के बिला वजह बैठा लिया जाए। जो 2 हफ्ते का था रूट वो आपका 2 महीने में चेंज हो जाए, 4 हफ्तों में चेंज हो जाए, आपका यहाँ बिजनेस भी जाएगा, जॉब में भी प्रॉब्लम होगा, बच्चे भी परेशान होंगे। तो ये हर्डल देखने की बजाय हमें एहतियात कर लेना और एक दूसरे से शेयर करने का मकसद ही ये है कि हम मुश्किलात को अपने महाज में, अपने जो हम जहाद कर रहे हैं उसमें अपनी मुश्किलात को साथ साथ कम भी करें, अजाफा होने से रोकें। मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये नहीं है। नहीं, मेरी बहन बिल्कुल ऐसी तरह ही है। मैंने अभी आपको अर्ज किया है, बिल्कुल ऐसी तरह ही है। कितने ही लोग गए हैं तो हमने उन्हें कहा अपने फ़ोन छोड़ के जाओ, क्योंकि वो बड़ी देर से यहाँ पे कोई कोई किधर लीड कर रहा है, कोई किधर लीड कर रहा है। ये मकाम तो अब आया ना मेरी बहन, पहले तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये अब आपकी बात कर रहे हैं, हमारे नंबर तो पिछले 8-10 साल से लोगों के पास हैं। मेरा तो नंबर कभी चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। और मेरा तो नंबर यूट्यूब और फेसबुक हर चीज पर है, और उनके मुझे मैसेजेस भी आए हैं। फहीम भाई आपको मैंने बताया था सारा कुछ। जी जी, मैंने देखे, मैं जो मेरी बहन वो ठीक कह रही है। जितने सोशल मीडिया अकाउंट पे ना, प्लीज मेहरबानी से अपना फोन नंबर वहां से उतार दें। अभी कुछ लोगों के मैंने उतरवाए हैं और उन्हें उसका बेनिफिट हुआ है। ईमेल से अपना अकाउंट बनाएं, जहां भी आप टिकटॉक पे बनाएं, फेसबुक पे, और वो आपको बार बार एक मैसेज आएगा कि अपना नंबर ऐड करो। कभी ना करें आप अपना नंबर ऐड, आप बड़े सुख में रहेंगे, आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, आपकी बॉदरेशन कम हो जाएगी। आप करके देखें। नहीं एग्री नहीं, अपना अगर कहीं पे देखें उसका तरीकाकार है, अगर कहीं पे भी आपको नंबर ऐड करते भी हैं आप उसको अपनी प्राइवेसी सेटिंग लगाएं, ठीक है। वो किसी के मतलब किसी के सेस में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना नंबर महफूज रखना चाहते ऑफिशियली हैं, कोई आपकी प्राइवेसी नहीं रहती। अगर कोई अदारे आपके अकाउंट को चेक करते हैं, मैं आम पब्लिक की तो बात नहीं कर रही, अगर कोई, देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं इस ब्रॉड पे, हमारी बात कोई नीचे सुन रहा है, ठीक है, कोई सुन रहा है, वो मेरे अकाउंट तक एक्सेस नहीं कर सकता आम बंदा नहीं, वो इदारे को हमारी बात पहुंचाएगा। इस लोग में ये इस आईडी से बैठे थे, वो उन आईडियों को देखेगा किस किस में फोन नंबर है, किस तक मेरी एक्सेस हो सकती है। दिस इज द वे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे एग्री। अच्छा फहीम भाई, नजर भाई, मेरा ख्याल है ज्यादा ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਲੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਛੇੜਨੇ ਆ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਡਰੇ ਹਣ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਪਏ। ठीक है, सानू पता लग गया, गल खत्म हो गई, इस बहस को खत्म करें। बस हाँ, इसको बात को खत्म करें। कोई और बात नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उस पर आप लोग डिस्कस करें। ये ठीक है, पता लग गया एक बंदा है ऐसा, उसका आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। सो एक दा नहीं पता लग गया, और भी विच आने ने जेड़े उन्हां दा जी और भी आएंगे। कोई पहचान ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्ट आदमी नहीं होता जा। होती है। अच्छा ओसी भाई, जी अनायत भाई, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। मतलब हमने कई आईडियां रखी हुई हैं, कोई एक आईडी नहीं है ये, जिससे मतलब सामने बैठ जाते हैं तो वो 1-2 आईडी होती है हमारी। तो एक दफा एक दिन मैं बैठा हुआ था एक लाइव पे, मतलब ऐसे ही जैसे बंदा स्वैप करता जा रहा होता है। एक मैं आपको बताऊं, आज बात काफी पुरानी बात है, तकरीबन 4-5 माह पुरानी बात है। तो उस पे 2 लड़के बैठे हुए थे, उनके साथ कोई 3-4 फिलिपीन की लड़कियां बैठी हुई थी। तो वो उसको नीचे किसी ने, एक दोस्त ने कमेंट किया हेलो का या गुड मॉर्निंग का, आई डिडंट रिमेंबर एक्चुअली व्हाट वाज हिज कमेंट। तो उसने ऊपर जो बैठा हुआ था लड़का, उसने जवाब दिया, कहता है यार ऊपर आओ, तुम्हारे से बात करनी है। मतलब पाकिस्तानी थे लड़के वो। उसने उसको कहा राब्ता कर रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए टिकटॉक पे लोगों की, तो उसके पैसे भी मिलेंगे, तुम ऊपर आओ, बात करते हैं थोड़ी। तो जिनके बारे में पैसा देने की वो बात कर रहे थे, तो वो समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि और कौन राब्ता कर रहा होगा उनसे। और वो आईडियाँ तकरीबन जो हैं वो आईडियाँ भी छोटी नहीं थी, मतलब 66 के और फॉलोवर और 90, 85 के फॉलोअर्स वाली आईडी थी वो, ठीक है।
तो बहुत से लोग, हम लोग तो काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे जो हैं वो थोड़ा अभी इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया है। हम तो काफ़ी अरसे से लोगों को कहते हैं कि यार थोड़ा ऐसे बंदों से एहतियात किया करें। बंदे का पहले तो आएंगे वो आपको आपके रंग में रंग जाएंगे, उसके बाद फिर वो आपको दूसरी साइड पे आहिस्ता 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 आहिस्ता, उनका तरीकाकार यही होता है, ठीक है। फिर जब वो आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके साथ अच्छे तरीके से बैठना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ बात करना शुरू हो जाएंगे, जब आपका उन पे एतमाद बहाल हो जाएगा, फिर वो आपको डिट्रैक्ट करेंगे। और वो भी एकदम से नहीं सामने आते हैं, एकदम से आपको वो नहीं कहेंगे कि जी नहीं ये तुम गलत हो, यहाँ पे गलत हो, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो जिसको कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, तो ब्रेन वॉशिंग में मतलब टाइम लगता है। तो यही तरीकाकार है, यही ये लोग करते हैं। और आप सबके पास अपना दिमाग है, बच्चा कोई भी नहीं है, समझते सब हैं। नज़र रखें, अच्छे तरीके से डील करें ऐसे लोगों को, अपने आप को बचाएं ऐसे लोगों से। बस एग्रीड हो गया सर, एग्रीड हो गया। भाई की बात को मैं आगे चलता हूँ। चौधरी भाई ने जो बोला है ना कि भाई आप एकदम किसी को फ्री ना किया करें, आप सब स्मार्ट है माशाल्लाह, तो जो भी आपके पास आता है, क्योंकि 8 फरवरी तक हमारे अंदर से लोग निकलेंगे और आपने नज़र रखना है। जो भी आपको लगे कि खान के नज़रिए से लेफ्ट या राइट हो रहा है, उसको उसी वक्त गिरा दें। इवन अगर BFT भी खान के नज़रिए से हट गया, BFT को भी आप नीचे गिरा दें ब्रॉड से, खलास, ठीक है ना। इंस्टाग्राम से कराना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मैं तो जाना है इलेक्शन से पहले हर हालत नहीं में। नहीं इनायत भाई, आपको मैं तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह ऑफलाइन, ठीक है इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। क्योंकि मेरे खिलाफ तो आपको फहीम भाई बता देंगे फिर वो। नहीं इनायत लाला, वो बाद में ना, आपको काम मेरा और इनायत भाई बहुत सारे तरीके हैं असल फहीम पाकिस्तान भाई जाने के और वापस आने के, बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादा नो वरी। ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ओरिजिनल आइडिया नहीं 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 नहीं, ऐसे बड़े बड़े अरसे तो बैठे चौधरी साहब मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग जो है ना, ठीक है, एक चीज आपको बता दूं, एक तो उनकी आइडिया हाई प्रोफाइल होंगी, ठीक है। जो प्रॉपर लोग होंगे, जो प्रॉपर इस काम के लिए रखे जाते हैं, उनकी आइडिया छोटी नहीं होंगी, उनकी आइडिया बड़ी आइडिया होंगी, बड़े ज्यादा फॉलोवर होंगे उनके, ठीक है। और वो लोग कभी भी छुप के नहीं आएंगे, उनकी खासियत यही होगी कि वो बाय फेस आएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको किसी चीज का डर नहीं है, उनको किसी चीज का खौफ नहीं, उनको पता है हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। देखिए, ये बात करने का कतई क्लेमिंग माफी चाहूँ, ये मकसद है कि एहतियात करें, डरना हमने नहीं है, काम नहीं हमने रोकना, तरीका थोड़े से फर्क लेंगे, मोहतात हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। कतई इसका मतलब ये ना समझे कि हम डर जाएं, और हम नहीं, हमने अपने में से जो पत्थर हैं ना, जो गद्दार हैं, देखे ना पाकिस्तान में दारों में बैठे गद्दार हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, उसी चीज के खिलाफ तो हम खड़े हुए हैं। अगर हमारे ग्रुपों में ऐसे लोग आ रहे हैं तो हमें एहतियात बस करनी है। इसका मतलब सिर्फ एहतियात है, ना डरना है और ना रुकना है, हमें आगे ही बढ़ना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाई ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ? मैंने बोला था मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा btioverseas.com की, वो मैं भूल गया हूँ। मैं इंशाल्लाह सुबह सवेरे आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह सिस्टर। अच्छा आबद साहब, ਜੰਗਵੀ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਵੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ मैं ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात भी है, अगर यहाँ पर कोई भाई लोग बहन लोग बैठे होते हैं और अगर हमारे में कोई ऐसा मोल होता है तो प्लीज़ आप एक दूसरे से शेयर करें
कि उसको जल्दी से जल्दी एक्सपोज करें और हम अपने काम की तरफ चलें। इस बंदे ने देखो हमारे तकरीबन आधा घंटा ज़ाया कर दिया, वो भी ज़ाया तो नहीं किया, हमें नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई ज़ाया नहीं हुआ भाईजान। मगर इन आधे ज़ारा घंटे में ज़ारा तकरीबन बहुत मैं ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन बनी है कि हो सकता था अगर इंफॉर्मेशन ना होती, उसको हम गले लगाते तो हमारा आपस में रब्ता कट जाता। बेदा भाई ये ज़ारा पहले चीज़ें ठीक बेदा भाई ये ज़ारा पहले बातें मैं 2 महीने पहले अच्छा कह हुआ, चुका हूँ, बहुत मगर मेरी अच्छा बात ही हुआ। कोई नहीं सुनता ना। मैं 2 महीने पहले ये बातें कह चुका हूँ, मगर हर बंदा नहीं सुनता, तो मैं क्या करूँ। बीएफटी भाई जब आपने एफटी ये भाई बात की, देखो ना, आप यकीन कर लो, गुमनाम टाइगर रख लो, सिपाही मत रखना, आप इंटेलिजेंट में शामिल हो जाओगे। अच्छा गुमनाम टाइगर रख लो, इससे टाइगर आगे सिर्फ खान निकले, का ही है। इससे आगे निकले, सॉरी फिदा, इससे आगे निकले सर। मैं इससे आगे निकल रहा हूँ दोबारा बात। ओसी भाई मैं क्वेश्चन बीएफटी भाई बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाह बात 2 महीने पहले हो चुकी थी, अब आप उसे रिपीट करें, ये ख़त्म हो गई थी बात। अब ये तो ज़ारा बहन ने ये बात बताई, तो मैं इसलिए आया हूँ कि हमें पहले से पता था, और मेरे ख्याल में आबिद भाई को सबको पता है। ये वो बेवकूफ़ जो हमारे पास जंगवी है, उसने ये सारा जो सा है गड़बड़ की है। तो चलो बहरहाल वो उसकी भी अक्ल काम नहीं करती, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो फहीम चले भाई, अगर कोई भाई बहन बन जंगवी सकता है भाई उससे ये बात जो कर लो। वो अपने है ना? सर जी सानू ते मिले सन थ्रू गुजर शेखूपुरिया उन्होंने बड़ी देर तो जानता है, अपना आबिद भाई जानते हैं, बल्कि आबिद भाई ते पिंडी दे रहने वाले ने इन्हों बल्कि ज़्यादा कामरान खान के बारे पता होएगा, अगर थोड़ा जा अंदाजा। वैसे की करिए हूँ सर जी मैं उस तो बहुत ज्यादा पीछे हाँ सर, मैं ओनू मेरे खानदान का पता है, ते कोई ऐसी गल ही नहीं है, समझ आए ना। मैं चुप ही कर जाओ बस, मैंने लोड कोई नहीं, मैं गल करा बराड़ दे उत्ते। ओके आण ते दियो आण दे दियो, रड़ा मैदान है ते घोड़ा असीं लड़ाने होने आ, हाँ नहीं ठीक समझे? हाँ कोई मसला ही नहीं सर जी। हाँ नहीं वी नो दैट एनीवे, दैट्स नो प्रॉब्लम। ओसी भाई आप क्वेश्चन रखिए, फिर इंशाल्लाह रोटेट करते हैं। क्योंकि हम लोग कोई पीटीआई के ओहदेदार नहीं है, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, गुमनाम होके काम करेंगे। मैं जहाँ से गुजरती हूँ ना, इस तरह के कोई सूची लोग फिशी लोग होते हैं, मैंने नोट कर लेती हूँ, और फिर मैं जहाँ मुझे बात करनी होती है मैं बात करती हूँ। तो बहुत अच्छा किया ज़ारा हम बहन, अपने बिल्कुल भाइयों के लिए इस तरह काम करेंगे, क्योंकि हमारा कोई स्टेटस नहीं, हमें कोई ओहदा नहीं लेना, हम पाकिस्तान के लिए, खान के लिए गुमनाम होकर काम करना चाहते हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे, इसलिए हम आप लोगों के साथ हैं। जबरदस्त। अफसोस करते हैं कि आप पे बुरा वक्त गुजरा, लाइक यू नो हार्ड फीलिंग अबाउट द स्टूपिड मैन। अभी ये है कि आप, मैंने बताया ना सेक्रेटेरियस हो गए फहीम। ये जो है ना बीएफटी भाई, सिर्फ 30 सेकंड मुझे दें सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। ये जितने हमारे यंगस्टर्स पकड़े हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ट्विटर पे मैं ज्यादा पहले ट्विटर पे था, अभी मैं थोड़ा अरसा हुआ इधर आया हूँ टिकटॉक पे, तो वो ज्यादातर उन्होंने पकड़े हनी ट्रैप करके। यहाँ टिकटॉक पे भी वो भी एक ना कम है अभी चीज, लेकिन ट्विटर पे वो बहुत ज्यादा है। यानी इन्होंने कंपनी वालों ने ना फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में फेक अकाउंट्स हैं, और उस तरीके से यानी कि इनके डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। मकसद ये है कि जो इनके हाथ जहाँ जिस तरीके से आता है, यहाँ अगर कोई फॉरेन में बैठा है तो उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर तो पीछे पाकिस्तान में बैठा है ना। अगर कोई ज्यादा वोकल है, कोई ज्यादा जिसकी बात सुनी जा रही है, जिसकी बात कोई इफेक्टिव है, जो इनको थोड़ा बहुत वो करती है, तो हर उस बंदे को ये ट्रेस और ट्रैक को ट्रैप करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरा आबिद भाई, मैं आपको बता दूं, आप शहरी की ब्रॉड स्पेस में बैठते हैं, शहरी इज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके जी, थैंक यू सर, अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं आप जाएं, मैं नहीं छुपने की कौन सी, मैंने कहा कि जो ओसी भाई ने बात की है वो इसलिए की है कि ज़मान पाक में जब सारी एक्टिविटीज़ होती थी तो शहरी बहुत बढ़ बढ़ के बात करता था, पुरानी बात होगी, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हर वक्त वो जो सुलेमान है और वो शहरी हर वक्त बैठे होते हैं, एहतियात करो। उनकी ब्रॉडों में तो 1000 2,000 बंदे भी बैठे होते हैं। मैं अनफॉलो कर दूंगा सर, अनफॉलो कर दूंगा। नहीं आपको एक क्वेश्चन और है कि ये फैसल जावेद का क्या किस्सा है? कल मैं फैसल जावेद की ब्रॉड पे थी, कल उसका पहला दिन था। भाई आप बताइए।
मैं क्या बताऊं, मैं हमें लालच आज थोड़ा उसे सा। कोई आज उसके डबल कैरेक्टर पे भी कोई बोल रहा था, क्योंकि जहरा बहन मैं बता देता हूँ, ये दोनों नहीं बोलेंगे, ओके अनायत भाई भी नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। वो कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज है, पैसे बनाने के लिए उसने टिकटॉक पे आ रहा है, सीधी सी बात। ओके। और हाँ, उसके लिए आज एक किसी ने मुझे, वो बड़ा अच्छा था, उसे इन्होंने उड़ा के रख दिया है। एंकर था, वी लॉगर था, खान साहब के लिए बड़ा अच्छा वी लॉगर था, वो उसे उड़ा के इन लोगों ने रख दिया, तो उसका यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज वो लगा हुआ था कि फैसल जवेद जो है, फैसल जवेद तुम एक साइड पे रहो, मर्द बनो, यहाँ खान साहब का साथ दो या दूसरी तरफ का दो। हम ये नहीं कहते खान साहब का दो, मैं सिर्फ